और इससे पहले कि हम अयोध्या चले, आपको बता दें कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ कह रहे हैं, उनको भी पहले सुन लेते हैं। पानी के शेर गिरे, ये तय हो गया कि इस देश में गरीब को और मीडियम क्लास को बचाने के लिए पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में निवेशक जो गरीब थे, मीडियम क्लास थे, उन करोड़ों लोगों को एक साथ घाटा हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। आज भी लोकसभा में हंगामा हो रहा है। क्या इस देश के आम नागरिक के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे? बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था कि अडानी ग्रुप फेक योजनाओं के जरिए, फेक तरीके से सब बैंकों से लोन लेकर काम कर रहा है। और अमेरिका में कुछ एजेंसियों ने जब मामला इश्यू सबके सामने खोला तो उसके बाद धड़ाम से शेयर नीचे गिर गए। तो ये कोई अडानी का तो पैसा था नहीं, लेकिन अडानी के ऊपर मेहरबानी केंद्र सरकार की है, ये पूरा देश जानता है। एक अडानी ने एकदम अचानक धम से पूरे देश की जनता को इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आज आपसे कह रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए कि जिस पॉलिसी में नुकसान नहीं हो, जिस पॉलिसी में ये तय हो जाए कि किसी भी कीमत पर आम आदमी के साथ धोखा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि लगातार राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी अडानी पर बोलती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के आपने कर्जे माफ़ कर दिए उद्योगपतियों के, और कल तो कमाल हो गया, जो बजट लेकर आए पूरे देश की जनता रो रही है और पूरा देश का नौजवान, माँ, बहन, बेटी, हर मीडियम क्लास गरीब परेशान है। आप मुझे ये बताइए, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया। थोड़े दिन पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो गए, इसलिए कंपनियों को दाम कम करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी, ये नाटक बंद करो। किसको समझा रहे हो? दाम तो आप ही कम नहीं कर रहे। जब क्रूड ऑयल के दाम $71 प्रति बैरल आ गए थे, अब वापस $81 प्रति बैरल आ गए, तब भी आपने दाम कम नहीं किया। तो कल बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया, गैस सिलेंडर सस्ता नहीं किया, आटे, दाल, चावल, मुरमुरे, पराठे पर से आपने टैक्स नहीं हटाया। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को? 5 लाख से 7 लाख कर दिया। अरे एक तरफ जेब से आप 500 रुपये निकाल रहे हो और 5 रुपये वापस डाल रहे हो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? पूरे देश में हालात खराब है, ना रोजगार की कोई बात है, ना भूख मिटाने की कोई बात है। नरेगा में पैसा बहुत बड़ी तादाद में आपने कम कर दिया। इस देश में रोजगार गारंटी कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर आई। ये बजट लोगों की आंखों में आंसू लेकर आया। और मैं आज कह रहा हूँ, केंद्र का जो बजट आया है, ना लीपने का है, ना पोतने का है, ना किसी का भला करने वाला है, देश को बर्बाद करने वाला है। इस बजट से बीजेपी भी बर्बाद हो जाएगी, बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि लोग कहने लग गए कि बीजेपी का तो एक ही एजेंडा है, ना बजट में कुछ देंगे, ना नौकरी देंगे, ना सस्ता करेंगे, महंगाई ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे ही देश रोता रहेगा। और धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके और फसाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप यहां पर सुन रहे हैं। केंद्र सरकार की आम बजट को लेकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो आम बजट पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, वो बिल्कुल भी देश हित में नहीं है। देश की हालत खराब है। रोजगार गारंटी कानून जो है वो कांग्रेस लेके आई, और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बिल्कुल भी देश हित में नहीं है और लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।